उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय? तो रुको जरा, सबर करो। एक नौकर ने शराब दे दिया राधा तर, उसने धरती पाना पड़ा मनुष्य योनि में। और मामी बने कृष्ण की मामी। और मामी की गल के कांड करे कृष्ण जी ने। आज सारी खोल के दिखा दें। राधा जी बिना रख में जाएगी क्योंकि उन्होंने भांजे। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्था। ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृधे। इसका अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएंगी? गुरुजी उद्यता युधई ही गुरुजी गुरुजी कहते हैं गुरु शब्द है। अब यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के। अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहां राधा जी के पिता की कचेरी थी। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी असभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं
तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है, एक सेकंड, कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है, कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो एक नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या? क्या चीज? आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। शास्त्र एक है, हाँ? शास्त्र एक है, हाँ? शास्त्र का अर्थ भी एक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए। दिव्य बुद्धि आती है भगवान के भजन से। तो नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं, आप भ्रमित कोई भाई, नहीं आप लोग आप इतने लोग हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा और कोई कुछ बोल रहा है। किसी के कहने से आप मत मानिए। गोपाल सहस्त्र नाम कह रहा है राधापति उदार धी ही, आप वो मान लीजिए। राधा कृष्ण की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी और को दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा आपको लग रहा है कि सब भ्रमित है। जरा माइक दूसरे को दीजिए, जरा उनको बताते हैं शास्त्रार्थ में कुछ समझ में आया अभी तक किसी को? दीजिए माइक दीजिए। बिल्कुल नहीं आया। एक सेकंड सर, एक सेकंड महाराज, वो अलग बता रहे, वो अलग बता रहे, वो कुछ और बता रहे। इन पाखंडी कथावाचकों और संतों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनके ज्ञान से सदियों से समाज भ्रमित है, लेकिन जनता अब इनसे सवाल करने लगी है और इनके दंत कथाओं पर विवेचन करने लगी है। देखिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो। भाई युवराज, ये प्रेमानंद जी महाराज लगा के 12 टिक्के, माथा पीला करके और बन गया संत, और ये कह रहे हैं राधा जी की भक्ति करो तुम्हें गोलोक मिल जाएगा, और तुम तो जो है सबसे बड़ी भगवान हो। राधा 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 करते रहते हैं। आज राधा नाम की इनकी जो पाखंड की दुकान है, आज उसको खोल के दिखा देते हैं लोगों को। क्या है प्रेमानंद संत है, खुद ने तो ज्ञान है ना, दुनिया ना और न रखो बेचने लग रहा है, मीठी मीठी बात बनावे, ज्ञान कुछ है नहीं। अरे राधा की भक्ति करके गोलोक में चले जाओगे, गोलोक में इतना बूढ़ा सांग माच रहा है, एक नौकर ने राधा का शराब दे दिया, बता। आज पूरी पोल खोल के दिखा भगवान है राधा। एक नौकर ने शराब दे दिया राधा, तो उसमें धरती पाना पड़ा मनुष्य योनि में। और मामी बने कृष्ण की मामी। और मामी की गल के कांड करे कृष्ण जी ने। आज सारी खोल के दिखा दें भाई, दिखाए देंगे आज। आजा भाई, आज बुक दिखा देते हैं पूरी। सबका भरम दूर कर दे। प्रेमानंद जी तक वीडियो पहुंचा दियो सारे भाई, ताकि उनकी क्या पता उनका जीवन बच जाए। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण है, पूर्व भाग, ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड, तीनों भाग है इसमें। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से ये छपती है। अनुवादक किए रहा तरणीश झा और बाबूराम उपाध्याय। और देख लो भाई, ये देख लो, ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। और जिसने लेनी होगी बुक लेकर पढ़ सकता है। भाई तुम्हें आज गोलोक की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम्हें पता चलेगा गोलोक में क्या कांड हो रहे हैं। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण में आप आगे हो 520 पेज पे। एक बार गोलोक के रास मंडल में, जो वृंदावन नामक वन के 100 शिखरों वाले पर्वत के एक प्रदेश में था। गोलोक में भी एक वृंदावन है। हाँ, वहाँ का वृंदावन बताते हैं ये असली। वहाँ की कहानी है, पाखंडियों ने बना रखी है ये बातें। आज खुलेगी पोल। पर्वत के एक प्रदेश में था विरजा नामक गोपी को लेकर, जो अति भाग्यवती और राधा के समान थी। राधा की मतलब राधा मालकिन ना, राधा जैसी तो खूब है प्रेमिका, बहुत है भाई कृष्ण जी के पास। रत्नों के भूषणों से भूषित भगवान रमण करने लगे, उसके साथ संभोग करने लगे। चला के देखें, दिखावांगे इसमें। रत्नों के प्रदीपों से संयुक्त उस रत्न निर्मित मंडप में अमूल्य रत्नों से खचित पलंग पर, ये पलंग पर क्या हो रहा था, दोनों लिपटे थे। लिप्टम थे। तो देख लो, तो ये बिरजा और कृष्ण जी, हाँ, उन रति पंडित दंपति, मतलब यानी काम सूत्र के ज्ञानी आदमी। स्त्री पुरुष को सूरत से विराग नहीं हो रहा था। भक्ति का तो वो ज्ञान है नहीं, देवी देवता भी पूरी भक्ति नहीं जानते, वो ये जानते हैं। ये संभोग में ही वैराग हो गया उनमें। हाँ, वे दोनों परस्पर जुटे सुख संभोग से क्लांत हो रहे थे। मतलब उसी में मस्त थे। तब 4 दूतियों ने इसे जानकर राधा जी से कह दिया। चुगली, मतलब राधा जी छुप के बिरजा के लिए काम कर रहे थे। उसे सुनते ही वह ईश्वरी अति रुष्ट हो गई और उसने भगवान का त्याग कर दिया। राधा ने तो कृष्ण वही त्याग दिया, राधा जी ने कृष्ण छोड़ दिया। उसके ये कर्म देख, बिल्कुल कोप से उनके नेत्र लाल हो गए। सखियों के समझाने पर भी उसने रत्नों के आभूषणों, दोनों अग्नि शुद्ध वस्त्रों, क्रीड़ा कमल और वही उत्तम रत्नों के बने हुए अमूल्य एवं उज्ज्वल आकार दर्पण को त्याग दिया। सिंदूर एवं चित्रपत्र को मिटा दिया, सिंदूर भी हटा दिया। विधवा वाली हरकतें हो रही है देखो। और मुखराग तथा महावर को अंजलियों के जल से धो दिया। केश पास जुड़े को खोलकर केशों को इधर उधर अस्त व्यस्त कर फैला दिया और कांपने लगी। फिर श्वेत वस्त्र पहनकर श्रृंगार रहित रूखा वेश कर लिया, विधवा वाला वेश बना लिया। राधा जी ने ऐसा काम करेगा तो पत्नी तो विधवा हो जाएगी। आगे देखो,
भगवान श्री कृष्ण के पार्षद सुदामा ने गोपों के साथ दौड़ते हुए वहां पहुंचकर कृष्ण को सावधान कर दिया जो बता दी कि राधा को पता चल गया तुम्हारा जो तुम कर रहे हो यहाँ पे विरजा के साथ। अनंतर भगवान कृष्ण ने भयभीत होकर, ये देखो डर गए भगवान। ऐसे कौन से भगवान हो गए जो डर गए? ओ भाई भगवान डर गया। डरना स्वाभाविक था, गलत काम कर रहा था, छुप गया इसीलिए डर गया। अनंतर भगवान कृष्ण ने भयभीत होकर विरजा को, ये निर्भय नहीं है, अपने पास से विरजा को पृथक कर दिया और उसके प्रेम में मग्न होने के नाते स्वयं भी तिरोहित हो गए। सती विरजा ने समय जानकर अपने हृदय में क्रोधपूर्ण विचार तो किया, किंतु राधिका जी के महाकोप से भयभीत होकर वह संभल न सकी। उसी क्षण प्राण छोड़ दिया। इतनी डर गई कि प्राण छोड़ दिया, जी निकल गया उसका। पश्चात भगवान कृष्ण 8 गोपों के साथ राधिका जी के महल पहुंचे। फिर सेटलमेंट देखो कैसा होता है यहाँ। किंतु उन्हें देखते ही श्री राधिका जी डांटने फटकारने लगी। भाई ऐसे कौन से पूर्ण परमात्मा हो गए ये कृष्ण जी? राधा डांट रही है उनको। ऊपर कृष्ण के साथ खड़े हुए सुदामा गोप ने भी राधा जी को कुछ कहा, जिससे क्रुद्ध होकर उस सुरेश्वरी ने सुदामा को शाप दिया कि यहाँ से दूर असुर योनि को शीघ्र प्राप्त हो। अच्छा वो कृष्ण जी की सपोर्ट में बोल रहा था। हाँ तो वो भी श्रापित हो गया। हाँ आगे देखो, सुदामा ने भी उन्हें शाप दिया, तुम यहाँ से भारत भूमि पर जाओ और वहाँ अपनी सखियों समेत गोप कन्या होने पर तुम्हें कृष्ण का 100 वर्ष का वियोग प्राप्त होगा। श्राप दे दिया। सुदामा ने भी राधा जी तो शराब दे दिया और लग गया श्राप। तो राधा जी किस बात की भगवान हुई? प्रेमानंद तो का राधा है फलाना प्रेमानंद जी को ज्ञान तो है नहीं, उन्होंने जो सुना है तेरा माटी है, इनको बेरा तो है कुछ नहीं पता इनको। देखो आगे तो दुनिया ने डबोलना रही है। जब राधा जी शराब होने के बाद जब ये पैदा होगी उसके बाद देखो 12 वर्ष बीतने पर उनकी नई युवा अवस्था देखकर किसी रायण नामक वैश्य के साथ विवाह संबंध कर दिया गया। तेरा कहानी याद है कि जो प्रेमानंद जी की और मिश्रा जी की लड़ाई हुई थी, प्रदीप मिश्रा जी की? मिश्रा ने कही थी कि राधा जी का पति रायण है और कृष्ण जी तो पति ना उसका। हाँ ये बात सही निकली। प्रेमानंद ने बोला तरनु कर दूंगा फलाना कर दूंगा, ना कर गई थी। हाँ यह बात है, देख बात सच थी उसकी कि विवाह उसका राधा का किसके साथ हुआ? रायण के साथ। और 14 वर्ष व्यतीत होने पर जगतपति कृष्ण जो उस समय शिशु रूप में थे, राधा जी की शादी 26 साल बड़ी थी कृष्ण जी। 12 जमा 14 26 साल की थी राधा जी उस टाइम, और 14 साल इसको अपने पति के साथ रहते हो चुके थे। मतलब 14 साल तो रायण की गैल रही। अब जब कृष्ण जी बड़ा हो गया तो फिर उसकी गड़बड़ शुरू। ये दिखाऊंगे अभी पूरी। उस समय शिशु रूप में थे, कंस के भय से कपट द्वारा गोकुल गांव लाए गए। भगवान कृष्ण की माता यशोदा का वह रायण सहोदर यानी सगा भाई है। अच्छा भाई माता का सगा भाई मामा। अरे लिखा भी है जो गोलोक में कृष्ण का अंश। अब ये मानते हैं गोलोक में सारी सृष्टि भगवान कृष्ण ने बनाई है, ऐसा है कुछ नहीं था। उस भाव से यहाँ लिख दिया कि उसका अंश था। कोई बात नहीं। और यहाँ से मामा होया। मामा तो भाई चल मान ले कोई भी हो, लेकिन यहाँ धरती पर उतार लिया है या धरती पर शराब के कारण आए हैं, तो यहाँ की भी तो मर्यादा बढ़ाकर तो मामी होगी राधा उसकी। मामी और मामा बस। अब देख, भारत के पुण्य वृंदावन में गोलोकाधीश्वर कृष्ण भगवान ने राधा के साथ कुछ काल ही रमण किया। अच्छा रमण का मैटर खोला जो रमण के हो रहा है। ये लोग कहते हैं रमण घूमे फिरे होंगे ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। लोग तो ऐसे सोचते हैं प्रेमिका की तरह घूमे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रमण का देखो भाई क्लियर कर दे, पूरी डिटेल दे रखी है। रमण क्या हुआ था अभी दिखा देते हैं। इसको हटाओ, आप लाओ उत्तर भाग इसका। ये आ गया ब्रह्म वैवर्त पुराण का उत्तर भाग, श्री कृष्ण जन्म खंड। मैटर घना गरम चल रहा है भाई। ये देखो भाई जी, राधा जी अर्थात अपनी मामी जी के साथ कृष्ण जी ने जो भी कर्म किए वो सारे इस चैप्टर में मौजूद है। यहाँ पे जो रमण किया वो रमण क्या होता है अब देख लो। रमण की परिभाषा शॉर्ट में दिखाओगे, अभी भी पूरा नहीं दिखा पाओगे क्यों, काम कथा भरी पड़ी है। काम कथा थोड़ा बहुत दिखाते। ये 324 पेज नंबर है, पढ़ लेना भाइयों सब। ये देखो, कृष्ण जी ने मुरली बजाई। अच्छा। मुरली से क्या हुआ? राधिका तुरंत कामातुर होकर सुध बुध खो बैठी। उसी टाइम उसका काम भाव हो गया। मतलब मुरली की सिद्धि से कृष्ण जी अपनी सिद्धियों से जब मुरली बजाते थे सबको काम वासना वश करके बुलाते थे अपने पास। मुरली इसलिए बजाते थे रात ने के सारी काम पीड़ित हो गए मेरे दौरा। ये तो हुआ है ना, उसमें भी आपने देखा होगा। भागवत पुराण पढ़ी है मैंने। हाँ पढ़ी है, रास और महारास, रास लीला और महारास, वो भी सारे यही कांड है। ये मामी के साथ देखो पहले आप। वे उठकर खड़ी होगी, उन्हें बार बार उद्वेग होने लगा। वे
आवश्यक कर्म छोड़कर शीघ्र घर से निकल पड़ी। अपने घर से निकल गई इनकी मामी जी। ठीक है। उनकी सखियां भी मुरली की धवनी से डरकर सुध बुध खो बैठी। उनकी सखियां किनकी? राधा जी की, उनकी मामी की सहेली भी, वो भी मामी हुई। मामी की सहेली कौन हुई? मामी लगेंगी वो भी आई। काम मोहित गोपियों ने, वे भी काम मोहित थी निशंक होकर। क्यों? मुरली की सिद्धि से मोहित हो गई। भक्ति के हिसाब से कृष्ण जी के पास भक्ति का कोई काम नहीं है, तो काम मोहित लिख रहा है। यहाँ रमण होएगा। अब इनका रमण देख लो। कुल धर्म का परित्याग कर दिया। अच्छा, मतलब अपने परिवार की भी शर्म ना करी, कुछ नहीं, सब छोड़ दी। धर्म की भी शर्म कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। राधा की परम प्रिय तथा गोपियों में श्रेष्ठ 33 सखियां सुशीला आदि नामों से प्रसिद्ध थी, जो उनके साथ जा रही थी। बेस्ट फ्रेंड उनकी जो थी 33, वो भी उनके साथ ही गई कि चलो हम भी चलेंगे। और क्या करा उनने जाके वहाँ, ये देख लो भाई, क्या आप बताऊं। वे कामातुर होकर मुस्कुराते हुए बड़े प्रेम से उनके साथ साथ पीछे चलने लगे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये तुरंत, ये देखो। क्षण में चेतना पाकर वे प्रेम से राधिका के समीप गए और उन्हें अपने हृदय से लगाकर प्रेम से आलिंगन करके चुंबन लिया। भाई मामी और भांजे के ये काम हमने तो कहीं नहीं सुने, कहीं भी नहीं सुने। अगर देखो ये तो शुरुआत है भाई इनके रमण की। अनंतर रसिक हरि राधा के साथ रति मंदिर में गए। ये रति मंदिर क्या चीज है देख लो भाई। रति मंदिर मतलब, अरे जहाँ गलत काम हुए, देखो। राधा के दिए हुए पान को मधुसूदन ने खाया और कृष्ण के दिए हुए पान को रासेश्वरी ने हर्ष से खाया। एक दूसरे को पान मुंह में से दे रहे थे। ये क्या काम लिख रहे हैं? ये मामी भांजे के ये काम तो भाई हमने कभी नहीं सुने ऐसे तो कहीं भी। ये देखो शॉर्ट में दिखाएंगे भाई, क्यों पूरी काम कथा है, पूरी पढ़ने में तो आधा घंटा लग जाएगा, इतना नहीं करेंगे। भगवान ने विपरीत आदि 8 प्रकार के श्रृंगारों का अर्थात रति क्रिया करी इनके साथ 8 प्रकार से। अच्छा। विपरीत क्रिया भी करी, उपभोग किया, नखों दांतों और हाथों से यथोचित प्रहार किया। अच्छा, काम शास्त्रों में जैसे वो पहला सुने करते हो, ये गलत काम है भाई, ये गलत काम है, ठीक है। मतलब ये दांतों हाथों का क्या काम संभोग क्रिया में? अच्छा ठीक है, समझ गए। काम शास्त्रों में कामिनियों के मन को हरण करने वाले जो गोपनीय 8 प्रकार के चुंबन बताए गए हैं, काम शास्त्र बता रहे हैं या ये भगवान की लीला पढ़ रहे हैं? कुछ काम शास्त्र पढ़ रहे हैं, ये देखो। अच्छा, मतलब यहाँ गीता का ज्ञान नहीं दिया, उन सबको रसिकेश्वर, बिल्कुल उन सबको रसिकेश्वर ने किया अपनी मामी के साथ। ये सारे काम बड़े ये थे इनके रमण। और कामातुर हरि ने राधिका के अंग प्रत्यंगों से अपने अंग प्रत्यंगों को सटाकर कामों की स्त्रियों के लिए सुप्रद आलिंगन किया। चिपट गए मामी भांजे, ये ऐसा थोड़ी अच्छा होता है। उसको आनंद दिया। हाँ, वे दोनों श्रृंगार निपुण और काम शास्त्र के उत्तम पंडित थे, दोनों ही यहाँ बता दिए। राधा जी भी ज्ञानी थी काम शास्त्र में, कृष्ण जी भी। अतएव दोनों का रित युद्ध विराम नहीं ले रहा था, थकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी प्रकार प्रत्येक रमणीय ग्रह में अनेक शरीर बनाकर हरि ने अत्यंत रमणीय रासमंडल में गोपनियों के साथ रमण किया। जो उनकी सहेलियां साथ गई थी ना, उनके अलग रूप बना लिया। क्यों? देवता है ये, अपनी सिद्धियों से अलग रूप। पहले तो अपनी सिद्धि से मुरली बजाई, मुरली से उनको कामासक्त करा, सबको बुलाया, राधिका को, अपनी मामी जी को और उनकी सखियों को, वो भी मामी ही कहलाती है वैसे तो, उन सबको बुलाया। और फिर ये काम करे अपने अलग अलग रूप बना के। देवता में शक्ति होती है रूप बनाने की, पर ये शक्ति का गलत उपयोग करेंगे भाई। गलत उपयोग है भाई, मैं तो इसको ठीक नहीं मानता। ये देखो इस प्रकार स्थल क्रीड़ा करके वे लोग जल में गए। पहले तो धरती पे करे सारे काम, फिर जल में चले गए, वहां चिरकाल तक क्रीड़ा करके फिर थक गए। आगे क्या हो रहा है ये देखो। काम में मत वाली किसी गोपी ने माधव को नग्न करके बिना वस्त्रों के करके उनका पीतांबर ले लिया। ये गोपी कर रही थी, राधा नहीं कर रही थी। हाँ, दूसरी जो उनकी मामी की सहेलियां, दूसरी आ गई। और परिहास करके उनका वस्त्र पुनः लौटा दिया। कोई मुस्कान तथा कटाक्ष के साथ अपना उन्नत उरोज अर्थात स्तन और सुललित नितंब अर्थात पृष्ठ भाग दिखाने लगी और अपना पीछे का भाग दिखाने लगी, काम आसक्त करने के लिए और ज्यादा। ये हो रहा है जी हाँ, मामी भांजे के काम ये रमण हुआ है, ये है रमण। रमण कहते हैं। कोई स्वामी को हाथ से पकड़कर अपनी श्रोणी पर बैठाकर मालती माला द्वारा उनकी चूड़ा बनाने लगी। किसी ने किसी गोपी को खींचकर कामवश नग्न करके कृष्ण के चंदन चर्चित गोद में भेज दिया। एक गोपी ने दूसरी गोपी को नंगा करके और कृष्ण जी के पास बिठा दिया, गोद में बिठा दिया। कोई कामवश कांत को। ये कौन सी भक्ति की बात चल रही है भाई? ये कोई भक्ति नहीं भाई, देवता लोगों की भक्ति तो ऐसी मिले काम है, धरती के काम है। ये धरती में हो रही है बड़े। अच्छा, गोलोक में अलग सिस्टम था दूसरी लड़कियों के साथ, और यहाँ भी वही काम हो रहे हैं, देख लो कहीं चले जाओ। ये तो इनकी ये लीला है देवताओं की। कोई कामवश कांत को आगे करके नाचने और गाने लगी, कोई कृष्ण को भी बलपूर्वक नचाने लगी। कौतूहलवश कृष्ण ने भी किसी गोपी का वस्त्र खींच लिया।
किसी गोपी का, अपनी मामी राधिका का बात नहीं हो रही, उनकी सहेलियों की बात हो रही है यहाँ। और किसी को नग्न करके उसका वस्त्र किसी दूसरी को दे दिया। ये भाई काम नंगी करके होंगे तो उसको दे दिया, ये ऐसा चल रहा है। और भाई क्या आप पढ़ोगे, ए भगवान भाई या तो ना पढ़ जाए बस। देख आखिरी पेज पढ़ दूं भाई, ये पूरा भरा पड़ा है, किसी भाई को ज्यादा इंटरेस्ट पढ़ लिया राधा ग्याल दिखा दे लास्ट भाई, फिर हमने कोई मतलब नहीं। भगवान नग्न अर्थात बिना वस्त्रों की राधिका जी को नंगा कर दिया। जो भगवान जिसको प्रेमानंद मानता है उनको भगवान ना कहीं ये काम है, ये सीखेंगे हम भगवान। इसे हमारे ये संत हो गए, इसे भगवान हो गए। देखो भगवान नग्न राधिका का समालिंगन, और राधिका जहाँ का हो गया वहाँ मामी लिख दो, अपनी नग्न मामी का वो तो पहले इसी हो गया, समालिंगन करके जल के नीचे चले गए, भीतर क्रीड़ा करके राधिका के साथ वहीं अवस्थित हो गए। और भाई क्या पढ़ोगे ज्यादा, ये भगवान तू बता दे भाई, कोई बात नहीं, एंड कर दे यही माता और ना पढ़ा जा रहा है। राधिका ने भी बड़े वेग से उठकर कृष्ण को बलपूर्वक पकड़ लिया, उनकी मुरली छीन कर क्रोध से दूर तक खींच ले गई, उनका पीतांबर छीन के उन्हें नग्न कर दिया। भाई मामी पहला तो कृष्ण जी ने राधा यानी कि मामी जी ने नग्न करी, फिर मामी जी ने कृष्ण ने भांजा नंगा करा। और फिर क्या क्या करे वो, ये रमण करा इन्होंने। फिर माधव ने शीघ्र उठकर राधा को पकड़ लिया और हंसकर नग्न अर्थात बिना वस्त्रों की राधिका को छाती से लगाकर बार बार चुंबन किया। इस प्रकार कृष्ण की उन सभी मूर्तियों ने गोपियों के साथ कौतुकवश मनोहर यमुना तीर के नीर में क्रीड़ा की। अनंतर नग्न कृष्ण नग्न राधिका के साथ तट पर गए। ये मामी भांजे बिना कपड़ों के घूम रहे थे वहाँ। और कितने दिनों तक ये काम करे, ये पढ़ लो। ये पेज नंबर आप आगे 335 पे, 324 से शुरू हुआ था, 11 पेजों में। हमने तो बहुत कम पढ़ा है भाई, शॉर्ट में। केसर वन में भ्रमण कर 30 दिनों तक दिन रात कौतुक से रमण किया तो भी मन नहीं भरा। पता चल गया रमण क्या होता है। तो भाई मतलब मामी जी के साथ यानी कि राधा जी के साथ 30 दिन रात लगातार ये काम चलता रहा। उनके गैल गोपी भी, वो तो पहले क्या दी ना, इसमें लिख रखी है सारा अपना धर्म भूलेगी, सब कुछ कुल भूलेगी, सब कुछ मतलब उन्होंने मर्यादा तोड़ दी। मतलब ये सारा काम होया, कृष्ण जी ने सीधी तो मुरली बचाई और सारी काम आसक्त कर दी। हाँ ये तो गलत बात है। यहाँ से शुरुआत हुई, सिद्धि से यूज करा गलत, फिर सिद्धियों से क्या करा, कई रूप बना लिए और उनकी सहेलियों को भी वही काम करे। इसमें ज्ञान की कोई बात ना है, ये आम आदमी वाले काम चल रहे हैं। ये भगवानों की लीलाएं ही नहीं है, ये तो देवता करे, देवता तो ऐसे काम करते हैं भाई, परमात्मा तो शुद्ध होते हैं। अब चल मामी तो सिद्ध कर दी था ना, मामी की क्या गलत काम करने का के फल मिला है। ये देखो इसमें बता रखा है, आ जाओ भाई दिखाओ सबको, आ जाओ। अगर मामी के साथ कोई काम करता है ऐसे तो उसके साथ क्या बनेगी, रमण और संभोग। कोई मामी के साथ करेगा तो क्या होगा उसके साथ। ये पूर्व भाग आ गया इसी का, देख लो भाई। पेज नंबर इसका आप पढ़ लेना 408। मामी पिता की माता, नानी नानी की बहन, भाई की कन्या, शिष्या शिष्य की पत्नी, भांजे की पत्नी और भाई के पुत्र की वधू। इस तरह की जो स्त्रियां हैं, इतनी स्त्रियां अगम्य होती हैं, ऐसा संभोग नहीं किया जा सकता, कहते ही अलाउड ही नहीं है, ऐसा ब्रह्मा ने कहा है, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हाँ, इनमें किसी एक के साथ अथवा अनेक के साथ जो भोग करता है अर्थात संभोग करता है, मामी के साथ कर लिया हो गया सिद्ध। उसके साथ क्या होगी, वह नर अधम, नीच आदमी, मनुष्यों में भी नीच। मतलब ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो नीच आदमी है जो मामी के साथ गलत काम कर रहा है। ये तो वेदों के वाक्य बताए आगे देखो। अच्छा। वह नर अधम, मनुष्यों में नीच, अपनी माता के साथ भोग करता है, ऐसा वेदों में बताया गया है। भाई ये बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ ना मामी को माँ के समान दर्जा दिया गया है, और यहाँ ये क्या काम हुए मामी और भांजे के, ये शोभा नहीं देते, शोभा नहीं देते भाई, ऐसा वेदों में बताया है। और उसे सैकड़ों ब्रह्म हत्याएं लगती हैं, यानी कि भगत की हत्या करने का पाप इतना तो ये पाप लग गया। और वह महापापी अति दुस्तर कुंभी पाक में जाता है। इतने भयंकर ये मतलब पाप के बागी हो गए और ये सारे नरक में जाते हैं। मतलब कृष्ण जी भी नरक में जाएंगे भाई, जाना पड़ेगा अगर पाप भोगना पड़ेगा के साथ। यानी भांजी है, भांजा एक के बाद है। हाँ, पुरुष के लिए भांजी और स्त्री के लिए भांजा। तो राधा का भी जाना पड़ेगा, राधा जी भी नरक में जाएगी क्योंकि उन्होंने भांजे के साथ। ये वेद का नियम है, इसमें लिखा है। तो भाइयों वेद का नियम है। हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी, हमने इसमें एक भी अपना शब्द ऐड नहीं किया है। ये सारी ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी हुई है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार अगर हम सोचे समझे तो राधा जी भी नरक में जाएगी क्योंकि उन्होंने अपने भांजे श्री कृष्ण जी के साथ संभोग क्रिया की। कृष्ण जी भी नरक में जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी मामी जी के साथ संभोग क्रिया की और भी अनेक स्त्रियों के साथ करी। अब जो भगवान ही नरक में जाते हैं, उनकी भक्ति करने से
मोक्ष कैसे मिलेगा? इसका मतलब प्रेमानंद जी सबको भ्रमित कर रहे हैं। प्रेमानंद जी को ना तो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ना इनको देवी देवताओं का सही ज्ञान। ये बस चिकनी चुपड़ी मीठी बातें बना के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ये खुद भी नरक में जाएंगे, इनके जो अनुसरण कर रहे हैं लोग भी नरक में जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। सत्साहिब